कभी सोचा है कि किसी भी वेबसाइट के सबसे निचले हिस्से में उन छोटे छोटे शब्दों में क्या छिपा होता है? अक्सर उनमें एक पूरी कहानी छुपी होती है। और जब वो वेबसाइट यूट्यूब हो तो समझिए कि वो कहानी दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के काम करने का पूरा राज खोल देती है। ये एक ऐसा रहस्य है जो हम सबके सामने है, बस उसे पढ़ने का एक नजरिया चाहिए। पहली नज़र में तो ये अबाउट, प्रेस, टर्म्स, प्राइवेसी जैसे कुछ कॉर्पोरेट शब्दों का एक ढेर सा लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ लिंक्स नहीं है, ये यूट्यूब का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो सवाल ये उठता है कि इन शब्दों का, इस डिजिटल फाइन प्रिंट का असली मतलब क्या है? चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। हम शुरू करेंगे यूट्यूब की पब्लिक पहचान से, फिर समझेंगे कि इसका क्रिएटर इकोनॉमी वाला इंजन कैसे चलता है। इसके बाद नजर डालेंगे इसके बिजनेस मॉडल पर, जानेंगे इसके नियम कानून और आखिर में देखेंगे कि ये अपने भविष्य के लिए क्या तैयारी कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले उन शब्दों को देखते हैं जो दुनिया के साथ यूट्यूब का एक तरह से कॉर्पोरेट हैंडशेक है। मतलब ये बाहरी दुनिया से बात कैसे करता है। ये 3 लिंक असल में 3 अलग अलग दरवाजे हैं। अबाउट का दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जो बस जानना चाहते हैं कि भाई ये यूट्यूब है क्या। कॉन्टैक्ट अस सीधे बातचीत का रास्ता है। और प्रेस ये दुनिया भर की मीडिया के लिए है जो कंपनी की ऑफिशियल आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाता है। प्रेस लिंक का होना बहुत दिलचस्प है। ये हमें बताता है कि यूट्यूब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी भी है। और जब आपका असर इतना ज़्यादा हो तो अपनी कहानी और अपनी इमेज को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी हो जाता है। अब चलिए इस प्लेटफॉर्म के दिल में उतरते हैं और समझते हैं उस रिश्ते को जो कंटेंट बनाने वालों और उस सिस्टम के बीच है जो उन्हें ये ताकत देता है। देखिए, ये प्लेटफॉर्म की सबसे बेसिक मतलब सबसे ज़रूरी प्रक्रिया है। क्रिएटर्स और डेवलपर्स कंटेंट बनाते हैं और हाउ यूट्यूब वर्क्स लिंक हमें समझाता है कि ये सिस्टम कैसे उस कंटेंट को अरबों लोगों तक पहुंचाता है। ये एक बहुत बड़ी डिजिटल सप्लाई चेन की तरह है। और इस पूरी डिजिटल सप्लाई चेन का जो सबसे ज़रूरी पुर्जा है वो है कॉपीराइट। ये वो कानूनी खंबा है जिसके बिना यूजर्स द्वारा बनाया गया कोई भी कंटेंट प्लेटफॉर्म खड़ा ही नहीं रह सकता। यही चीज़ पक्का करती है कि क्रिएटर्स अपने काम के मालिक रहे और प्लेटफॉर्म भी कानूनी पचड़ों से बचा रहे। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतना बड़ा, इतना महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम सबको मुफ्त में मिलता है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? इसका जवाब भी यहीं नीचे ही छिपा है। यूट्यूब का मॉडल ना एक 2 तरफा बाजार जैसा है। एक तरफ है क्रिएटर्स जो कंटेंट यानी प्रोडक्ट बनाते हैं और दूसरी तरफ है एडवर्टाइजर्स जो ग्राहक हैं। एडवर्टाइज लिंक उसी पैसे के दरवाजे को खोलता है जो क्रिएटर्स को फंड करता है। और यहाँ देखने वाले यानी हम लोग वो प्रोडक्ट हैं जिसे एडवर्टाइजर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो अब जब ये पूरा डिजिटल शहर बस गया है, इसके काम करने का तरीका पता चल गया, पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये भी समझ आ गया, तो इसके कुछ नियम कानून भी तो होंगे, है ना? ये वो नियम हैं जो हर यूजर, हर क्रिएटर और हर एडवर्टाइजर पर लागू होते हैं। और इस डिजिटल राष्ट्र को 3 बड़े खंभे संभालते हैं। टर्म्स वो कानूनी अग्रीमेंट है जिस पर हम सब बिना पढ़े अग्री कर देते हैं। प्राइवेसी ये बताता है कि हमारे डेटा का क्या होता है। और पॉलिसी एंड सेफ्टी वो सामाजिक नियम हैं जो तय करते हैं कि यहाँ क्या चलेगा और क्या नहीं। ये तीनों मिलकर ही इस विशाल डिजिटल समाज को एक दायरे में रखते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जो हमें यूट्यूब के भविष्य की एक झलक देता है। तो सवाल ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अरबों यूजर्स हैं, वो हमेशा नया और सबसे आगे कैसे बना रहता है? इस पहेली का आखिरी टुकड़ा भी यहीं फुटर में ही है। और इसका जवाब है टेस्ट न्यू फीचर्स। ये सिर्फ एक लिंक नहीं है, ये यूट्यूब की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी है। यूट्यूब अपने करोड़ों यूजर्स को ही अपनी इनोवेशन लैब बना लेता है। उन्हीं से नए आइडियाज टेस्ट करवाता है, फीडबैक लेता है और खुद को बेहतर बनाता रहता है। और आखिर में ये छोटी सी लाइन, CO 2026 गूगल LLC, ये सिर्फ एक कानूनी फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक स्टैंप है, एक मोहर है जो हमें याद दिलाती है कि इस पूरी विशाल डिजिटल दुनिया के पीछे कौन सी ताकत है? गूगल। तो अगली बार जब किसी वेबसाइट पर बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल करें तो जरा रुकिएगा।